हेलो चिल्ड्रन, एट्थ केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हमने एक्राइलिक फाइबर को डिस्कस किया था। उसके आगे ये एमसीक्यूज की एक टेबल दी गई है, ये इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंथेटिक फाइबर। आपके ऑप्शन है रेयन, नाइलॉन, वूल और टेरिलिन। कहता है इनमें से सिंथेटिक फाइबर कौन सा नहीं है। तो आपको पता है वूल जो है वो सिंथेटिक फाइबर नहीं है। दूसरा कहता है आपने पढ़ा था सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डैश यूनिट। सेल्यूलोज किसके जुड़ने से बना था? अमाइड, अमाइनो, ग्लूकोज या सुक्रोज। तो आपको आंसर ध्यान होगा, ग्लूकोज के जुड़ने से सेल्यूलोज का निर्माण हुआ था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, पैराशूट फैब्रिक इज मेड ऑफ डैश, नाइलॉन, रेयन, टेरिलिन या डेक्रोन। तो जब हम यूजेज पढ़ रहे थे अलग अलग फाइबर्स के, उसमें हमने पढ़ा था पैराशूट फैब्रिक जो है वो किसका बना होता है? नाइलॉन का बना होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, टेरिलीन मिक्स्ड विद कॉटन इज कॉल्ड। मैंने आज भी पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस करवाया था, टेरिलीन को जब कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसका क्या नाम हो जाता है? टेरीकोट। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्राइलिक फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट, ऑल ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा था एक्राइलिक फाइबर जो है वो वूल जैसा फील देते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं एक्राइलिक फाइबर के। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। कृत्रिम रेशों के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला पॉइंट है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, भार सहन करने की ज़्यादा क्षमता। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रोंग होते हैं और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का वास्तविक मीनिंग क्या है? बिना टूटे ये बहुत ज़्यादा वेट को सहन कर सकते हैं। कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन और वूल। आपके पास कॉटन है या वूल है और एक तरफ सिंथेटिक फाइबर है, तो सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा लोड को सहन कर सकता है। एक एक्टिविटी दी गई है, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी में कहता है सेम लेंथ के और सेम थिकनेस के अलग अलग फाइबर हैं आपके पास और आप उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे। इसके लिए आपको चाहिए क्या? 30 सेंटीमीटर लंबा धागा कॉटन का, वूल का, सिल्क का, नाइलॉन का। एक लोहे का स्टैंड चाहिए, एक क्लैंप चिमटी चाहिए, एक पेन तराजू चाहिए और कंचे, मार्बल्स कंचे चाहिए सेम वेट और साइज के। अब कहता है तरीका क्या है? कॉटन का थ्रेड जो 30 सेंटीमीटर लेंथ का था उसके एक सिरे को चिमटी से बांध दीजिए और दूसरे सिरे को फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए, लटका दीजिए। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये धागा बांध दिया, ये पेन बांध दिया और इसको एक एंड यहाँ बांध दिया, एक एंड खुला छोड़ दिया। फिर क्या करना है आपको? जो फ्री एंड था कॉटन थ्रेड का वहाँ पे वो तराजू लटकाइए ताकि उसके ऊपर आप कुछ वेट रख सको। फिर क्या करना है आपको? जेंटली जो मार्बल थे उनको एक एक करके पेन के अंदर रख दीजिए। जो आपके पास कंचे थे उनको इस तराजू में रख दीजिए। कब? जब तक कि कॉटन का धागा नहीं टूट जाता। फिर कहता है आपको ये देखना है कितने कंचे इसमें रखने पड़ते हैं, ये धागा कितना वजन सहन कर सकता है, कितना वजन ज़्यादा होते ये धागा टूट जाता है। वो क्या करेगा? वो ये मेज़र कर देगा कि कॉटन की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या थी। इस एक्टिविटी को एक बार आप यहाँ वूल का धागा लीजिए, एक बार सिल्क का और एक बार नाइलॉन का, और इस एक्टिविटी को आप रिपीट कीजिए कि प्रत्येक केस में धागा टूटने के लिए आपको कितने मार्बल, कितने कंचों की आवश्यकता होती है। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी? आप देखोगे नाइलॉन का जो धागा है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल को पकड़ सकता है टूटने से पहले। उसके बाद सिल्क का नंबर आएगा, फिर कॉटन का नंबर आएगा और लास्ट में जो वूल का नंबर आएगा, लीस्ट स्ट्रोंग। वूल सबसे कम स्ट्रोंग है। थ्रेड विच होल्ड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स इज स्ट्रोंगेस्ट। तो इसका मतलब जो धागा सबसे ज़्यादा कंचों का वजन सहन कर सकता है वो धागा सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है। इसमें क्या सावधानी रखनी है आपको? सावधानी एक ही आपकी बेटा, इसमें जो धागे आप यूज कर रहे हैं, जो थ्रेड आप यूज कर रहे हैं, उनकी लेंथ और थिकनेस, लंबाई और मोटाई एक जैसी हो।
कंक्लूजन, इस एक्टिविटी से हमने सीखा क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है नायलॉन की वो ज़्यादा है किससे? सिल्क, कॉटन और वूल से। ये एक्टिविटी इसलिए थी। अब एक हेडिंग और है इसके साथ, साइंस इन लाइफ। ये क्या कहता है? देखो ये कहता है जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं दे आर स्ट्रोंगर देन नेचुरल फाइबर्स, वो प्राकृतिक रेशों से मजबूत होते हैं। सो दे आर यूज्ड इन मेकिंग स्पोर्ट्स वियर, इसलिए खेलों के जो खिलाड़ियों के कपड़े हैं वो बनाने के लिए, स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्रियों के कपड़े बनाने में, स्विम सूट जो तैराक होते हैं उनके कपड़े, और फायर रेजिस्टेंट सूट आग को रोकने वाले जो कपड़े हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स के बनाए जाते हैं। अगले लेक्चर में हम अगली एडवांटेज डिस्कस करेंगे सिंथेटिक फाइबर की। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।